तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जाम के लिए भी, और आगे इसका जरूरत भी पड़ता है बहुत सारा। देखो, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। वैसे भी आप लोगों को एक चीज हमने शुरू में बताया था कि जितना भी टॉपिक सी प्लस प्लस में मिलेगा इस तरह का, वो सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में यूज होता है। मतलब सबका एग्जाम्पल वैसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को कहा ही जाता है रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट। तो रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। फ्रेंड फंक्शन भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम आपको थोड़ा सा पहले समझाते हैं एक जनरल एग्जांपल से। आप सपोज करो, मान लो आपका घर है। हाँ चलो ठीक है। मान लिया कि आपका सपोज करो कि आपका कोई घर है, कहीं कहाँ मोतिहारी में आपका कोई घर है। ठीक है। घर में कोई काम कराना है, मान लो पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग घर का कराना है, इनोवेशन कराना है। और प्रॉब्लम ये है कि आप घर पे हो नहीं, आपको रहना नहीं है घर पे, आपके घर में कोई कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, आप ही है। तो आपको घर पे रहना नहीं है और आपके घर का रिनोवेशन कराना है। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन दो गो है। या तो आप घर खुला छोड़ दो, आएगा अपना रिनोवेशन करेगा, पूरा घर का साफ सफाई करके सारा चीज साफ वाफ करके लेके चला जाएगा। नहीं, एकदम फ्री छोड़ दो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका कोई जानने वाला या आपका कोई फ्रेंड हो ना, उसे आप घर का चाबी दे दो कि जब आए तो उस समय काम कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे? इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करोगे? खुला तो नहीं छोड़ सकते हो, आप हो नहीं। तो फिर कोशिश यही करोगे कि आप किसी ऐसे आदमी को चाबी दे दोगे घर का जो आपको जानता हो और वो आपका काम करा दे। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह आपका एक तरह का फ्रेंड हो गया। यानी अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो क्या है कि आपके घर के अंदर जो भी आपका प्राइवेट डेटा था, मतलब जो भी आपके सामान थे, वो सब प्राइवेट डेटा हो गया। तो प्राइवेट डेटा को बेसिकली कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता है। प्राइवेट डेटा का मतलब यही ना है कि वो आपके अलावा दूसरा कोई उसको एक्सेस नहीं कर सके। लेकिन जब आपने अपने फ्रेंड को चाबी दे दिया घर का और आप नहीं हो, इसका मतलब आपने फ्रेंड को असाइन कर दिया कि आप मेरे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सको। नहीं, जो भी आपका प्राइवेट सामान है, जैसे कपड़ा है, जो भी है घर का सामान, वो सब कोई भी चीज वो एक्सेस कर सकता है। तो यही होता है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट है ना, यही है फ्रेंड फंक्शन। मतलब क्या है कि अगर हम कोई क्लास बनाएं, अब इसको ये तो हो गया नॉर्मल एग्जांपल, अब हम लोग क्लास में देखते हैं। जैसे अगर आप कोई क्लास बनाते हो, कोई भी क्लास, मान लो टेस्ट नाम का हमने कोई क्लास बनाया। क्लास के अंदर हमारा कुछ प्राइवेट डेटा है, इंट आई कॉमा जे, ये सब प्राइवेट मेंबर है, और कुछ नीचे पब्लिक मेंबर। तो ये जो आपका आई और जे प्राइवेट मेंबर है, इस डेटा को तो कहीं भी बाहर में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मेन में, चाहे मान लो इसी प्रोग्राम में आप कोई दूसरा फंक्शन लिखते हो वॉइड शो नाम का, तो हम लोग तो यही पढ़े हैं ना कि अगर शो नाम के मेथड के अंदर भी आपने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो टी डॉट आई आप नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आई आपका प्राइवेट डेटा है। अगर यहीं पे कोई पब्लिक डेटा होता इंट के, तो टी डॉट के एक्सेस हो सकता था, लेकिन टी डॉट आई एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह प्राइवेट डेटा, प्राइवेट मेंबर है। तो प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होता है। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ा है। अब अगर इस शो मेथड को अगर इस शो मेथड को हम डिक्लेयर कर दे कि यह शो मेथड इस क्लास का फ्रेंड है, यह शो मेथड इस क्लास का फ्रेंड है, तो इसका मतलब है कि शो मेथड इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया कि टेस्ट क्लास का फ्रेंड है ये, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट काम करने लगेगा, टी डॉट आई भी एक्सेसेबल हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक?
अब हम लोग इसका थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं कि फ्रेंड फंक्शन में क्या है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो, फ्रेंड फंक्शन क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है सी प्लस प्लस का, एंड कंसीडर टू बी अ लूपहोल। ये लिखा हुआ है लूपहोल। लूपहोल समझते हो ना? लूपहोल मतलब प्रॉब्लम। एक कहीं ना कहीं लूपहोल है, मतलब कुछ का प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का ये लूपहोल है। लूपहोल क्यों है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई डेटा प्राइवेट है तो वो डेटा कहीं भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा हमने अभी आपको बताया, उस हिसाब से तो प्राइवेट डेटा किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ये लूपहोल है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड फंक्शन सही मायने में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का एक लूपहोल ही होता है। फ्रेंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय इट्स कीवर्ड फ्रेंड। फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके हम लोग फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखो, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास का प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन फ्रेंड है तो उस फंक्शन के द्वारा किसी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। मतलब जो क्लास हम लोग बनाते हैं ना, उस क्लास के अंदर में ही लिख देते हैं कि इस क्लास का फ्रेंड कौन सा फंक्शन है। आइदर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन, कहीं भी प्राइवेट सेक्शन में लिखो या पब्लिक सेक्शन में लिखो, कहीं भी लिखो, उसे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उस क्लास में आपने डिफाइन कर दिया कि फलाना फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है। अब उस फंक्शन के अंदर आप इस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते। When we define friend function, the entire class and all of its members are friend। मतलब वह क्लास और उस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो फंक्शन हो, मेंबर फंक्शन हो या डेटा मेंबर हो, वो सब उस फंक्शन का फ्रेंड हो जाता है। तो फ्रेंड हो जाता है मतलब वो उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। नाउ, तो ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल। और देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कभी कभी एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना होगा कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और तब उसका एग्जाम्पल। द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास। देखो, जनरली क्या होता है कि जो भी फंक्शन होता है फ्रेंड फंक्शन, वो तो क्लास के बाहर का होता है, क्लास के अंदर उसका स्कोप नहीं है। टू विच इट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड। मतलब जिस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, देखो, उस क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो वो तो ऑलरेडी प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता ही है, क्योंकि वो उस क्लास का पार्ट है। लेकिन वैसा फंक्शन जो उस क्लास का पार्ट नहीं है, उसका स्कोप नहीं है, उसको हम क्लास का फ्रेंड बना दिए और वह उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लेता है। It cannot be called using the object as it is not in the scope of that class। तो यह इसका मतलब, अब फ्रेंड बना लेने का मतलब ये नहीं है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल कर ले। ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन जैसे कॉल होता है वैसे ही कॉल होगा। बस फायदा आपको यही होगा कि उस फंक्शन के अंदर इस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लेंगे। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। जस्ट नॉर्मल फंक्शन जिस तरह से कॉल किया जाता है वैसे ही इस फंक्शन को कॉल करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो इंडिविजुअल फंक्शन है। इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स डायरेक्टली। मेंबर के नेम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। एंड हैज टू यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटेड विथ द मेंबर नेम। मतलब कैसे एक्सेस करना होगा? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर दोगे और उसके बाद मेंबर का नाम दोगे, तब एक्सेस होगा। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द प्राइवेट और पब्लिक पार्ट। किसी भी प्राइवेट सेक्शन में भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, पब्लिक सेक्शन में भी कर सकते हो। कैसे करेंगे आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। नाउ, यहां तक क्लियर? यहां तक? नाउ, अब इसका ना एक एग्जाम्पल देखो कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ देखो।
एक क्लास बनाए एम्प्लॉय नाम का, इसके अंदर प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, देखो ये एम्प्लॉय आईडी करके एक डेटा मेंबर बनाए जो प्राइवेट है। उसके बाद पब्लिक में एम्प्लॉय एक क्या बना दिया गया, कंस्ट्रक्टर, उसमें एम्प्लॉय आईडी डाल दिया गया 0, ये तो ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड इंट डिस्प्ले एम्प्लॉय, मतलब एक फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले नाम का। ये फंक्शन कहाँ बना हुआ है, क्लास के बाहर। यहाँ देखो ये फंक्शन यहाँ बना हुआ है, क्लास के बाहर ये फंक्शन बना हुआ है। लेकिन हम लोग क्लास के अंदर क्या लिखे हैं कि यह जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है, ये फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है। यानी जो यह इम्प्लाई आईडी प्राइवेट मेंबर था, इस मेंबर को इस पर्टिकुलर डिस्प्ले क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखो इम्प्लाई ई, इम्प्लाई को एज अ पैरामीटर पास कर दिया गया ऑब्जेक्ट को, और सीधे ई डॉट इम्प्लाई आई डी इजकल टू 100, नहीं तो यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न ई डॉट इम्प्लाई आईडी, तो इम्प्लाई आईडी को ये रिटर्न कर रहा है, मतलब आपको दिखा रहा है, भेज रहा है, यानी कि आप डायरेक्ट ई डॉट इम्प आई को एक्सेस कर ले रहे हो। अब मेन के अंदर इम्प्लाई ई बनाएंगे और डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे, तो हमारा इम्प्लाई आईडी कॉल, ठीक है। चलो इसको ना अब हम लोग प्रोग्राम बनाकर, पहले इसको प्रोग्राम बनाकर समझते हैं थोड़ा सा, फिर क्लियर होगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एच, हैश इंक्लूड ओनियो एच। अब यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय, चलो एम्प्लॉय ही बनाते हैं, एम्प्लॉय क्लास। इसके अंदर अभी हम लोग एक प्राइवेट डेटा बनाते हैं, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पब्लिक फंक्शन लिखो, पब्लिक, अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, या जैसे पब्लिक के अंदर अगर आप चाहते हो कोई फंक्शन बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते हो तो नहीं बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, एम्प्लॉय, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पास कर देते हैं इंट ए और ई एम पी आई डी बराबर ए। ऐसे ही ये अगर हम लोग डेटा पास करेंगे तो डायरेक्ट चला जाएगा इसमें, अगर डायरेक्ट चला जाएगा डेटा तो फिर फंक्शन के अंदर तो यूज हो नहीं पाएगा। कुछ मत लिखो, हटो, कोई काम नहीं करेगा, छोड़ो, ऐसे ही लिख दिए, फिलहाल इसका जरूरत नहीं है। चलो अब एक दूसरा फंक्शन, जैसे नहीं वो बाद में बनाएंगे, पहले ये हमारा क्लास बन गया सिंपली। अब हम लोग इस क्लास के आधार पे तो छोटा कर देते हैं, ठीक है? बाद में लिख देंगे उसके अंदर कुछ, चाहो तो लिख दो ऐसे ही आउट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जब जब फंक्शन बनेगा, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब एक हम लोग यहाँ पर ना दूसरा फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो void या इंट ही कर लो, इसमें रिटर्न कराते हैं इंट डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ध्यान रहे ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन कहाँ हम लोग बना रहे हैं, क्लास के बाहर, इसलिए ये क्लास का मेंबर नहीं है। इसमें हम लोग एक इम्प्लाई ई पास कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग खुद से ही वैल्यू दे देते हैं, ई डॉट इम्प्लाई आई डी बराबर कुछ भी, 100 दे दो, 101 दे दो, हटाओ, रिटर्न कराते हैं इसको, ई डॉट इम्प्लाई, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं मेन के अंदर, वाइड, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं, वाइड मेन, पहले कर लेते हैं सी एल आर एस टी आर, उसके बाद
इम्प्लाई का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, मान लो E1, ठीक है। और हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, नहीं प्रिंट कराते वक्त कॉल करेंगे क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ना। सी आउट एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को सीधे कॉल कर लो, डिस्प्ले के अंदर ई पास, बस इसी से ये कॉल हो जाए। Let's see। देखो, अभी इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, तो इस प्रोग्राम में अभी क्या है कि एक नॉर्मल क्लास है, क्लास के अंदर एम्प्लॉय आईडी प्राइवेट मेंबर, ये एक कंस्ट्रक्टर है तो इसका तो कोई खास यूज नहीं है इसमें। फिर एक डिस्प्ले नाम का मेथड हमने क्लास के बाहर में बनाया और उसके अंदर ई डॉट इम्प्लाई आईडी को एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्ट उसमें वैल्यू देने का कोशिश, ठीक है। आइडियली ये होना नहीं चाहिए क्योंकि इम्प्लाई आईडी प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर है तो काम करना नहीं चाहिए। रन करा के देखते हैं, ये तो एरर देना चाहिए प्रोग्राम, 5 गो एरर दी। एरर पढ़ो क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग, ये तो एक दूसरा ही एरर है, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन छोड़ दिए हैं, वो एरर, एरर दे दो। उसके बाद फिर से रन कराते हैं, 4 गो एरर। अभी क्या आया, इम्प्लाई आईडी इज नॉट अ मेंबर ऑफ इम्प्लाई, तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत है, 2 गो एम लिखा गया है ना, इम्प्लाई, 4 गो एरर। अभी क्या है, देखो इम्प्लाई आईडी, इम्प आईडी इज नॉट एक्सेसेबल, नीचे भी एरर वही है, इम्प आईडी इज नॉट एक्सेसेबल। उसके नीचे कुड नॉट फाइंड द मैच ऑफ इम्प्लाई इम्प्लाई, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल ई, बस ये सारे आपको एरर दे रहे हैं। अनडिफाइंड सिंबल ई चूंकि यहाँ पर हमने E1 लिख दिया, ये भी हटाओ। और भी एक आध गो एरर है, पहले उसको खत्म करते हैं। ई डॉट इम्प आई डी एरर था पहले, 3 गो एरर। अभी क्या है, नॉट एक्सेसेबल, इन नॉट एक्सेसेबल, ये दोनों एरर तो समझ में आता है। ये क्या है, कुड नॉट फाइंड, अच्छा ये एरर है आपका, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने एगो वैल्यू पास किया है, इसको यूज तो कर नहीं रहे हैं। अब सही मायने में दो एरर है, और दोनों एरर में देखो क्या दिया हुआ है, इम्प्लाई आईडी इज नॉट एक्सेसेबल, इम्प्लाई आईडी इज नॉट एक्सेसेबल, ये तो वार्निंग है, इसलिए वार्निंग का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर हमको एरर दे रहा है, इम्प्लाई आईडी इज नॉट एक्सेसेबल, यानी इम्प्लाई आईडी को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है, और यहाँ पे दो जगह हमने इम्प्लाई आईडी एक्सेस किया है, दोनों जगह एरर दे रहा है। अब ये फंक्शन है डिस्प्ले नाम का, जो क्लास के बाहर में है। अब इस फंक्शन को हम क्लास के अंदर चलते हैं, क्लास के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फ्रेंड इंट डिस्प्ले, और ये एक पैरामीटर लेता है इम्प्लॉय। बस ये एक लाइन लिखने का मतलब हो गया कि आपने डिस्प्ले फंक्शन को फ्रेंड बना दिया इस क्लास का। अब इसको रन कराते हैं, देखो एक्सेस हो गया। ऊपर वाला लाइन तो कंस्ट्रक्टर कॉल, चूंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इसलिए प्रिंट किया, नीचे देखो इम्प्लाई कोड आपको प्रिंट कर, यानी सिर्फ हम इसको फ्रेंड बना दिए तो ये कॉल हो गया। दूसरा चीज, अगर हम इसको फ्रेंड नहीं बनाते, खाली इस फ्रेंड वाले लाइन को आप खत्म कर दो, ये रन नहीं होगा, एरर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन फ्रेंड नहीं है तो उसके अंदर हम लोग उस पार्टिकुलर क्लास के मेंबर को, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर हम, अगर कोई पब्लिक मेंबर होता है, जैसे मान लो इसी में हम लिखते हैं, सिंपली पब्लिक मेंबर में लिख देते हैं इंट, इंट ए, ऐसे यहाँ पर देखो, कोशिश करो यूज करने का, ई डॉट ए बराबर 10, ऐसे ही लिख रहे हैं, कुछ काम नहीं है, बस चेक करने के लिए। नाउ फ्रेंड मिटा देते हैं, तो यहाँ देखो इम्प्लाई आईडी के लिए एरर देगा,
लेकिन ए के लिए कभी एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ए हमारा प्राइवेट पब्लिक मेंबर है, उसे आप एक्सेस कर सकते हो, वो अलाउड है। यहाँ पर ए के लिए कोई एरर नहीं है, यानी ए को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे ये हटा देना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ भी एम्प्लॉई आईडी है, यहाँ से भी अगर आप हटा दो तो एक्सेस हो सकता है, क्योंकि आप एम्प्लॉई आईडी को एक्सेस नहीं कर रहे हो, ए को एक्सेस कर रहे हो, और ए आपका पब्लिक मेंबर है तो एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए देखो, अगर आप कंपाइल करते हो तो कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी करते हो, इसे हटा देते हैं, सिर्फ एम्प्लॉई आईडी लिखते हैं, तो ये हमको एरर देता है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट मेंबर है। और जब हम यहाँ से फ्रेंड फंक्शन हटा इसको फ्रेंड बना दिए, तो फिर ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ये अब एरर नहीं देगा। क्लियर? होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं, फ्रेंड। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। क्लास, ठीक है। देखो, अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास क्या होता है, ये समझो। फ्रेंड क्लास इज सिमिलर टू फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड क्लास भी फ्रेंड फंक्शन के जैसा ही है। फ्रेंड क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड कीवर्ड के द्वारा ही फ्रेंड क्लास भी बनाते हैं। इट इंक्रीजेज इनकैप्सुलेशन ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द क्लासेस। दोनों क्लास के बीच इनकैप्सुलेशन इंक्रीज करता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी हो जाता है एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ। इट हैज फुल एक्सेस ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ अनदर क्लास। दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को ये एक्सेस कर सकता है विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ दैट क्लास, बिना उस क्लास के मेंबर बने हुए। नाउ, मतलब क्या है इसका, पहले समझते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो, जैसे अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि एक हमने क्लास बनाया टेस्ट नाम का, नहीं, इसके अंदर हमारा कोई प्राइवेट डेटा था इंट आई, हमने फ्रेंड बना दिया, फ्रेंड बना दिया एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, तो डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर यह प्राइवेट डेटा एक्सेस हो जाता था। बस ये हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम क्या करते हैं, हम कोई फंक्शन नहीं बनाते हैं, हम दूसरा एक क्लास ही बनाते हैं, क्लास टेम, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर कोई पब्लिक फंक्शन बनाते हैं। इस क्लास के अंदर बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, 1 2 3 4 5 10, कितना भी फंक्शन हो सकता है। मान लो इसके अंदर हमने कोई फंक्शन बनाया void show, या फिर void डिस्प्ले, या जितना फंक्शन बनाना है, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो सारा फंक्शन बना। तो इस फंक्शन के अंदर भी यह आई तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। मान लो अगर हम यहाँ लिखते हैं टेस्ट टी और टी डॉट आई करेंगे, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है, दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप फ्रेंड बना दो इस टेस्ट क्लास में, टेस्ट क्लास का फ्रेंड बना दो इस पूरे क्लासे को, इस टेम्प क्लास का जो दूसरा वाला क्लास है ना, इस क्लास को ही इसका फ्रेंड बना दो। तो अगर हम इस क्लास को ही इसका फ्रेंड बना दिए, तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे, 1 2 3 4 5, जितना मेथड होगा, हर मेथड हर फंक्शन के अंदर इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई इंडिविजुअल फंक्शन था, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने इस क्लास का फ्रेंड बनाया था, तो सिर्फ वह फंक्शन इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है। अब हमने
पूरे क्लास को ही इसका फ्रेंड बनाया। तो जब पूरे क्लास को इसका फ्रेंड बनाया, तो उस क्लास के अंदर जितना भी फंक्शन है, वो सारा इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि आपका कोई फ्रेंड था, उसको रूम का चाबी दिए थे, तो सिर्फ वो एक्सेस कर रहा था। अभी ऐसे समझो कि कोई परिवार है, कोई दूसरा फैमिली है, वो आपके फैमिली का नहीं होता है, फैमिली फ्रेंड, के घर के सारे लोग आपके फ्रेंड हैं। तो आप उसके घर वाले को चाबी दे दिए, तो उसके घर का कोई भी आदमी आके आपके रूम को एक्सेस कर सकता है। वो एग्जाम्पल के हिसाब से जो पहले एग्जाम्पल दिए थे, तो बस उस क्लास को डिक्लेयर कर दिए कि यह क्लास ही इसका फ्रेंड है। मतलब उस क्लास के अंदर जितना मेंबर है, वो सब इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? इसका अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, फ्रेंड क्लास का एग्जाम्पल। अब एक क्लास बनाए, क्लास का नेम दे दिए कुछ भी। इसमें हम डिक्लेयर कर दिए फ्रेंड ऑफ क्लास, क्लास नेम टू। यानी दूसरा जो क्लास है, क्लास नेम टू, यह इस क्लास का, क्लास नेम का फ्रेंड बन गया। फ्रेंड बन गया तो इसके अंदर सारा एक्सेस हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सिंटेक्स था। अब पूरा का पूरा एग्जाम्पल एक देखो कैसे। All the member function of another class can be accessed using friend class। जैसे हमने एक बनाया क्लास ए, क्लास ए के अंदर डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड क्लास बी, यानी क्लास बी इसका फ्रेंड हो गया। तो क्लास बी के अंदर कोई भी फंक्शन क्लास बी का हो, वह क्लास ए के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग प्रोग्राम पे देखते हैं, सी में यूज करके, सी प्लस प्लस में। यहाँ देखो, सेम वही प्रोग्राम रखते हैं। इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। टाइप्स इन द डिक्लेरेशन, यहाँ पे फंक्शन डिस्प्ले शुड हैव अ प्रोटोटाइप। फंक्शन डिस्प्ले इधर कॉल किए हैं ना, तो पहले हटा ही देते हैं, बाद में डालेंगे। चलो अभी रन कराते हैं। एक एरर आया। एरर क्या आया? टू मेनी टाइप इन डिक्लेरेशन। कहाँ पे एरर है वो देखो। टू मेनी टाइप, ओहो, यहाँ पे हमने सेमी कोलन नहीं, फिर से रन करा। अभी देखो, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मतलब ये क्लास बन जा रहा है, यहाँ से काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे न्यू बना दिया। अब आप इसके अंदर, न्यू क्लास के अंदर हम बनाते हैं पब्लिक, और इसके अंदर कोई मेथड लिखते हैं void, void तो मेथड। तो मेथड के अंदर हम लोग ऊपर वाले क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ई, और यहाँ पे देते हैं ई डॉट इम्प आई डी इजकल टू 100, और प्रिंट भी करा लेते हैं। हटो, प्रिंट करा लो। प्रिंट करा लेते हैं आईडी इक्वल टू ई डॉट इम्प। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग ई डॉट इम्प आई डी को एक्सेस कर रहे हैं किस में? न्यू क्लास में। तो फिलहाल पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, फ्रेंड क्लास नहीं रहने देते। मेन के अंदर अब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम लोग न्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए एनसी, और यहाँ लिखते हैं एनसी डॉट तो को कॉल करते हैं। तो मेथड चूंकि पब्लिक है, कॉल हो जाएगा। इसको रन कराते हैं पहले। देखो रन कराए तो दो गो एरर। एरर क्या है? अगेन, इम्प्लाई का इम्प्लाई आईडी इज नॉट एक्सेसेबल। कहाँ पे एक्सेसेबल नहीं है? इस क्लास के अंदर, क्योंकि न्यू क्लास के अंदर आपने इम्प्लाई क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेसेबल नहीं है। अब इसको एक्सेसेबल बनाने के लिए हम लोग न्यू क्लास को उस इम्प्लाई क्लास का फ्रेंड बना देते हैं। ये फ्रेंड बन गया, फ्रेंड क्लास न्यू क्लास। अब रन कराते हैं। अब रन कर गया। इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमने वो उसको फ्रेंड बनाया, तो उस क्लास के अंदर के किसी भी फंक्शन में अब इसे कॉल किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है। क्यों?